नमस्कार, मैं आकांक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो सीरीज़ में जो माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के लैबोरेटरी सेशंस को कवर कर रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 6 देखेंगे जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर किट पर काम करने के लिए है और उसमें हम लोग दो हेक्साडेसिमल नंबर्स को और 8086 16 बिट के डेटा को डील करता है। तो यहाँ पे जो दो हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे वो 16 बिट के नंबर्स होंगे और ऐसे नंबर्स हमें लेना है जिनके एडिशन पे कैरी जनरेट ना हो। सो विदाउट कैरी अगर कोई नंबर का एडिशन पे रिजल्ट दे रहा है तो वो नंबर्स को हम ऐड करने का प्रोग्राम देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव है इसमें हमारा write an ALP based on 8086 microprocessor to add two 16-bit hexadecimal numbers without carry. Apparatus भी चेंज हो जाएगा पिछली बार से, पहले हम लोग 8085 पे कर रहे थे, अब जो हमें apparatus रिक्वायर्ड होगा वो 8086 की माइक्रोप्रोसेसर की ट्रेनर किट होगी। यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है इनपुट डेटा का और उसको किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराया है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग नंबर ले रहे हैं, दो नंबर्स हैं, एक है आपका ये वाला नंबर 3A10 और एक है आपका 2B10 और इनको दो मेमोरी एड्रेसेस पे स्टोर कराया गया है। तो जैसे 10 है, 10 को हमने 2000 पे स्टोर किया, 200 पे स्टोर किया सॉरी, एंड 3A जो है वो 201 पे स्टोर किया। सिमिलरली 1C को 202 पे एंड 2B को 203 पे। आउटपुट जो हम लोग लेंगे वो इन दो मेमोरी लोकेशंस पे लेंगे, 204 एंड 205 पे। अभी इनिशियली हम लोग यहाँ पे 0 एंटर करेंगे। जब हम डेटा एंटर करेंगे तो 10 3A 1C 2B ये हमारा इनपुट डेटा होगा जो एंटर करेंगे और एट द सेम टाइम अभी हमारे पास आउटपुट है नहीं, तो आउटपुट की जगह पर हम 0000 ये दोनों ही मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस एंटर करेंगे। जब एग्जीक्यूट कर लेंगे तो जो भी इनका रिजल्टेंट होगा वो हमको इन दो मेमोरी लोकेशंस पे 8 बिट में शो करेगा। ये प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम लोग ये एग्जीक्यूशन देख पाएंगे। तो जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है यहाँ पे 20 से लेके 205 तक हमारा डेटा एंड रिजल्ट के लिए रिजर्व था। यहाँ पे 206 है जहाँ से हम प्रोग्राम का स्टार्टिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस जहाँ से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो है हमारा SI उसमें 200 जो डेटा का पहला वाला एड्रेस था उसको मूव करा दिया। ये मशीन कोड है जिसकी हेल्प से हम लोग ये प्रोग्राम किट पर एंटर करेंगे। तो जैसे ही हमने ये स्टोर कराया, अब 200 और 201 इन दोनों पे जो भी डेटा है वो SI के पास है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के पास है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, SI का जो भी 201 एंड 200 एंड 201 का जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करा रहे हैं। जब हम एक्यूमुलेटर को पूरा 16 बिट का प्रेजेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम AX लिखते हैं, जबकि अगर हमें सिर्फ उसको 8 बिट में यूज़ करना है तो हम लोअर ऑर्डर एक्यूमुलेटर AL या हायर ऑर्डर AH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा 16 बिट का है तो इसलिए हम AX यूज़ कर रहे हैं, पूरे 16 बिट रजिस्टर का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद हमें 2 बार इंक्रीमेंट करना है SI को। क्यों 2 बार इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि 200 पे ये था, अभी हमको 202 पे लेके जाना है। तो 20 इस एक बार इंक्रीमेंट किया 201 पे आएगा, एक बार और इंक्रीमेंट किया 202 पे आएगा। अब 202 पे जो ये डेटा है उसको हम दूसरे रजिस्टर B में मूव करेंगे। यहाँ पे भी BX लिखा है, यानी लोअर ऑर्डर हायर ऑर्डर दोनों ही 8 को मिला के हम 16 बिट के पूरे रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं टू होल्ड द नेक्स्ट डेटा, जिसको हमें ऐड कराना है एक्यूमुलेटर के डेटा में। अब हमें एडिशन के लिए इंस्ट्रक्शन देना है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर डिफ़ॉल्ट नहीं है जैसे पहले था 8085 के केस में। अगर वहाँ करना होता तो हम ऐड B लिख देते, दैट वुड बी ओके एंड सफिशिएंट। इस केस में क्या है, हम ऐड के साथ AX, BX लिखेंगे कि A एक्यूमुलेटर और B ये दोनों रजिस्टर का जो डेटा है वो आपस में हमें ऐड करना है। अब एडिशन हो गया, सोर्स का काम था डेटा लेना एंड ऐड कर दिया। अब हमें डेस्टिनेशन पे डेटा को देना है, स्टोर कराना है। तो डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर जो है उसमें हम जहाँ रिजल्ट स्टोर कराना है उसकी वैल्यू को मूव कराएंगे। तो 204 हमारा एंड 205 ये था जो 8 बिट को स्टोर करके एक कलेक्टिव हमें 16 बिट का डेटा दे रहा है।
तो 204 को हम मूव कराएंगे DI में, और एक्यूमुलेटर का डेटा डिफ़ॉल्ट स्टोर हुआ होगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। इस एडिशन का स्टोर हुआ डेटा जो एक्यूमुलेटर में है हमारा, उसको हम DI पे मूव करा देंगे, यानी 204 एंड नेक्स्ट 205 पे स्टोर करा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हॉल्ट का सेम मतलब है कि प्रोग्राम एंड हो गया है या टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे इसके लिए इंस्ट्रक्शन अलग है, सॉरी मशीन कोड अलग है, वहाँ 76 था, यहाँ पे F4 है। ठीक है, तो इतना चीज़ हमको किट पे करना है। इसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो हम लोग देख सकते हैं। जो प्रोग्राम हमने देखा है उसको कैसे हमें किट पे एंटर करना है, इसका प्रोसीजर अब हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे। यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन करने के साथ ही आपको -UP86 दिखेगा किट पर। तो UP86 दिख रहा है, उसके बाद हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रीसेट की प्रेस करेंगे। रीसेट की के बाद जैसे हमने 8085 में एग्जामिन मेमोरी की का यूज़ किया था, वैसे यहाँ पर हम उसकी जगह पर 0 की का यूज़ करेंगे। तो 0 की प्रेस करेंगे। 0 की प्रेस करने के साथ ही स्टार्टिंग एड्रेस डालेंगे। स्टार्टिंग एड्रेस, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमने डेटा और रिजल्ट के लिए भी शुरू के एड्रेस को रिजर्व किया है। तो हम चाहे तो इसको अलग से भी डाल सकते हैं, हम चाहे तो सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं। तो 0 के साथ हमने 200 प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद हमने नेक्स्ट किया। वहाँ पे हम ऑलरेडी डेटा डालेंगे 200 पे, 201 पे, 202 पे एंड 203 पे। 204 और 205 में मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये बताया भी था, जैसे यहाँ पर है 204 एंड 205 में हम इनिशियली 00 डाल के रखेंगे, क्योंकि अभी उसमें रिजल्ट हमारे पास है नहीं जो इसको प्रोसेस करना है, तो हम इसको इनिशियल कंडीशन पे रखेंगे। उसके बाद 206 से ये वाला पूरा प्रोग्राम हम एंटर करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट की। जब पूरा प्रोग्राम एंटर हो गया, लास्ट में हमारे पास हॉल्ट यानी F4 आ गया, उसके बाद हम यहाँ पर भी मैंडेटरीली एक बार नेक्स्ट प्रेस ज़रूर करेंगे। इतना करना जो था हमारा, ये हमारा स्टेप था टू एंटर द प्रोग्राम इन द 8086 किट। अब हमें कंपाइल कराना है, या कहना चाहिए एग्जीक्यूट कराना है। उसके लिए हम वापस से रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के बाद गो की प्रेस करेंगे, जैसे हमने 8085 किट में किया था। गो की के साथ स्टार्टिंग एड्रेस करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है, जैसे मैंने 8085 में भी बताया था कि जो हमारा डेटा वाला पार्ट है, उस डेटा वाले पार्ट का एड्रेस नहीं डालना है। जहाँ से हमने इंस्ट्रक्शन कमांड देना शुरू किया, वहाँ वाला एड्रेस जो है वो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस होगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस इस केस में क्या होगा, 206 होगा। डेटा था उसके पहले और रिजल्ट था उसके पहले। तो गो के साथ हम 206 प्रेस करेंगे, और फिल की जगह यहाँ पे TTY करके एक की है, उस की को हम प्रेस करेंगे। सो गो 206 एंड TTY, ये 3 कीज़ को प्रेस करने के बाद हमको डिस्प्ले पर E दिखेगा। E मतलब एग्जीक्यूशन इज बीइंग डन। और उसके बाद हमको देखना है रिजल्ट। तो रिजल्ट देखने के लिए हम अगेन रीसेट प्रेस करेंगे, और रीसेट प्रेस करने के बाद वापस से यहाँ पर हम एक बार 0 प्रेस करेंगे। 0 प्रेस करने के बाद जहाँ पे हमें एड्रेस देखना है, जैसे 204 एंड 205 पे देखना है, तो 0 के बाद नेक्स्ट करके 204 प्रेस करेंगे। वहाँ पे जो हमें लोअर ऑर्डर एड्रेस, लोअर ऑर्डर डेटा बचा होगा, 16 बिट का डेटा था, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 204 पे 8 बिट आएगा, लोअर ऑर्डर 8 बिट्स, एंड 205 पे हायर ऑर्डर 8 बिट्स। तो 204 पे लोअर ऑर्डर 8 बिट्स हमें रिजल्ट में मिलेगा, एंड 205 पे हमको हायर ऑर्डर 8 बिट्स मिलेगा। सो ये हमारा रिजल्ट होगा जो हम इन 2 लोकेशंस पे देख सकते हैं। अब हम लोग किट पर आते हैं और किट पर इसी चीज़ को करके देखेंगे। स्विच ऑन करेंगे पावर सप्लाई, एंड देन प्रोग्राम को एंटर करने के लिए रीसेट, और उसके बाद इसमें मैंने बताया था एग्जामिन मेमोरी जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम 0 बटन प्रेस करेंगे, एंड देन 200 जहाँ पे हमें पहला डेटा देना है वो प्रेस करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे जो हमने पहला डेटा लिया था वो था हमारा 3A10। तो 10 जो हमारी लोअर ऑर्डर बिट है उसको एंटर करेंगे, और हायर ऑर्डर जो 3A है उसको हम लोग नेक्स्ट यानी 201 पे एंटर करेंगे। अब दूसरा डेटा चाहिए हमको, वो 202 पे जाएगा, वो है हमारा 2B1C। इसका लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है, लोअर ऑर्डर बिट जो है 1C, उसको हम लोग
यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद जो हायर ऑर्डर बिट है 2B, इसको हम लोग 203 पर एंटर करेंगे। अब 204 और 205 को हमने रिजर्व किया था इनके एडिशन के रिजल्ट के लिए, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में हमको कोई डेटा नहीं देना है, यानी हम इसको 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे। 204 को भी हमने 0 दे दिया, 205 पे भी हमने 0 एंटर कर दिया। 206 से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो 206 पे पहला मशीन कोड है हमारे पास BE, तो हमने एंटर किया BE। नेक्स्ट 00, नेक्स्ट 02, नेक्स्ट 8B, नेक्स्ट 04, नेक्स्ट 46, again 46, next 8B, next 1C, next 03, next C3, next BF, next 04, next 02, 89, 05 और लास्ट जो हमारा हॉल्ट है वो है F4। इसके बाद एक बार और हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम एंटर करने वाला पार्ट। अब इसमें एग्जीक्यूट करने के लिए वापस से रीसेट करेंगे। रीसेट के बाद गो, जो कि 2 के साथ लिखा हुआ है, गो की प्रेस करेंगे और वापस से स्टार्टिंग एड्रेस, डेटा और रिजल्ट वाले पार्ट को छोड़ के जहाँ से इंस्ट्रक्शन लिखा था, यानी कि 206, इसको एंटर करने के बाद ये जो TTY वाली की है इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी सेम E लिख कर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब हमको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए हम रीसेट करेंगे और हमने रिजल्ट स्टोर कहाँ कराया था, 204 एंड 205 एड्रेस पे। तो सबसे पहले हम 0 प्रेस करेंगे और उसके बाद 204 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो जो हमारा एडिशन का रिजल्ट है उसकी लोअर ऑर्डर बाइट जो है 2C वो हमको 204 पे दिखेगी और हायर ऑर्डर बाइट जो है 65 वो हमें 205 पे दिखेगी। तो ओवरऑल जो समेशन हमको मिला वो मिला 652C। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया जो हम इस पे देख पा रहे हैं। तो अब जो हमने प्रोग्राम इसके माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से देखा था, वो हमने अभी किट पे भी करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट हमने देख लिया है। थैंक यू।